हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैग्नेट। आज एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के ऑल द एमसीक्यूज और क्विजेस को विद फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी और डिफेंस जैसे अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। चलते हैं चैप्टर की ओर। निम्न में से कौन सा कथन राजनीति के बारे में सही है? क, राजनीति केवल सरकार के कामकाज तक सीमित है। ख, राजनीति समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं इसके निर्णय से जुड़ी है। ग, राजनीति का अर्थ केवल चुनाव जीतना है। घ, राजनीति केवल नेताओं का व्यवसाय है। तब का टाइम खत्म होता है और इसका आंसर होगा ख, राजनीति समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं इसके निर्णय से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरस्तु, ख, सुकरात, ग, प्लेटो, घ, जे एस मिल। तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी। तीसरा नंबर प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत किन मूल्यों के बारे में प्रश्न करता है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय, केवल धर्म और संस्कृति, केवल व्यापार और लाभ, युद्ध और शांति। तो इसका आंसर होगा क, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। राजनीतिक सिद्धांत इन तीन मूल्यों के बारे में प्रश्न करता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने का मुख्य कार्य क्या था? चुनाव की भविष्यवाणी करना, स्वतंत्रता और समानता जैसे अवधारणाओं के अर्थों की व्याख्या करना, केवल सरकार की प्रशंसा करना या व्यापारिक नीतियों का बनाना। तो ख, इसका आंसर होगा स्वतंत्रता और समानता जैसे अवधारणाओं के अर्थों की व्याख्या करना। सुकरात के अनुसार न्याय क्या है? केवल शक्तिशाली लोगों का हित, केवल दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना, सबकी भलाई करना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, केवल न्यायालयों में दी जाने वाली दलीलें। तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर होगा ग, सबकी भलाई करना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। सुकरात के अनुसार न्याय की व्याख्या ग सही है। नेक्स्ट, अधिकारों के बिना जीवन अधूरा है, यह कथन किस क्षेत्र से संबंधित है? क, राजनीतिक सिद्धांत, ख, जीव विज्ञान, ग, भौतिक विज्ञान, घ, खगोल शास्त्र। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है और यह खत्म भी होता है। तो इसका आंसर होगा क, राजनीतिक सिद्धांत। अधिकारों के बिना जीवन अधूरा है, यह कथन राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के उपयोग के बढ़ते दायरे ने राजनीतिक सिद्धांत में किस नई चुनौती को जन्म दिया है? क, गरीबी, ख, बेरोजगारी, ग, साइबर सुरक्षा और निजता का अधिकार, घ, यातायात की समस्या। तो आपका टाइम यहीं पर खत्म होता है और इसका आंसर होगा ग, साइबर सुरक्षा और निजता का अधिकार। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? क, प्लेटो, ख, अरस्तु, ग, सुकरात, घ, रूसो। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है और यहीं पर खत्म होता है। तो इसका आंसर है ख, अरस्तु। अरस्तु का कथन था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या सिखाते हैं? क, राजनीतिक सचेतना और तर्कसंगत सोच, ख, केवल संविधान को रटना, ग, दलीय राजनीति में शामिल होना, घ, किसी भी सरकार का अंध समर्थन करना। तो इसका आंसर है क, राजनीतिक सचेतता और तर्कसंगत सोच। राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाती है कि हम किस तरीके से राजनीतिक के बारे में सचेत हो सकते हैं और इसके बारे में तर्कसंगत अपनी सोच और मत को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है जिन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता की व्याख्या की है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सरदार पटेल।
तो आपका टाइम स्टार्ट होता है और यही खत्म भी होता है। तो इसका आंसर है ग, महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता की व्याख्या की थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? क, मार्टिन लूथर किंग। घ, नेल्सन मंडेला। ग, आंग सान सू की। घ, महात्मा गांधी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है और यही खत्म भी होता है। तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। ख, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इसी के साथ हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होता है एमसीक्यूज का। और इसके लघुत्तरीय प्रश्न और व्याख्यामूलक प्रश्न के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और आने वाले वीडियो में इसके लघुत्तरीय प्रश्न और व्याख्यामूलक प्रश्न को भी अपलोड किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।